जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड सेकंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं और ये ब्रेन के पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन ये फोर ब्रेन के पार्ट है, मेसेंसेफेलॉन ये मिड ब्रेन का पार्ट है और मिडन एंड माइलेंसेफेलॉन ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और स्पाइनल कॉर्ड में हम सर्वाइकल, थॉरिक्स, लंबर और सैक्रल पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। PNS में हम सेंसरी और मोटर के बारे में पढ़ते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इम्पल्स को ऑर्गन से CNS की ओर लेके जाते हैं, जबकि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इम्पल्स को CNS से ऑर्गन की ओर लेके जाते हैं। ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी होते हैं वो विसरल ऑर्गन से इम्पल्स विसरल ऑर्गन की और इम्पल्स लेके जाते हैं, जबकि जो वॉलंटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो स्केलेटल ऑर्गन या मसल्स की और इम्पल्स को लेके जाते हैं। जो इनवॉलंटरी न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इमरजेंसी के टाइम पे काम करता है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। इसलिए हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सुख का साथी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दुख का साथी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सुख का साथी भी कहते हैं। न्यूरल टिश्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। जो न्यूरल टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। जो न्यूरॉन होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, साइटोन और सेल बॉडी एंड सेकेंड इज सेल प्रोसेस। जो सेल प्रोसेस होते हैं वो दो होते हैं, वन इज़ एक्सोन जो कि नंबर में 1 ही होते हैं, सेकेंड इज़ डेंड्रॉन्स। और ये जो न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स होती हैं वो हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं। ये है हमारा साइटोन और सेल बॉडी, ये है हमारा एक्सॉन। तो जो साइटोन, सोमा और सेल बॉडी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए फर्दर और बहुत सारे न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो साइटोन होते हैं उसमें ये निसल्स बॉडी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन करते हैं इम्पल्स का इंटरनली। और ये जो साइटोन होता है उसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इट इज़ डेंड्राइट्स। ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सेंट्रीपिटल कंडक्शन को प्रमोट करते हैं, मींस जो इम्पल्स होता है वो डेंड्राइट के थ्रू सोमा में आता है और सोमा के थ्रू ये एक्सॉन में चला जाता है, इसलिए ये जो डेंड्राइट्स है वो सेंट्रीपिटल और जो एक्सॉन है वो सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करता है। अब हम देखते हैं एक्सॉन के बारे में। जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं। स्वान सेल से पहले हम देखते हैं कि इस पर ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है जो कि डिसकंटिन्यूअस होती है। माइलिन शीट के ऊपर ये न्यूरिलेमा प्रेजेंट होता है, जो कि ये जो स्पेस डिसकंटिन्यूअस स्पेस था बिटवीन माइलिन शीट उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूरिलेमा होती है वो कंटिन्यूअस होती है और नोड और रेनवियर पे भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि ये जो टर्मिनल पार्ट होता है हमारे एक्सॉन का उसको हम टीलोडेंड्रिया कह रहे हैं। ये टीलोडेंड्रिया आगे ऐसे बल्ज हो जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब के अंदर ये छोटे छोटे वेसाइकल्स दिख रहे हैं हमको जिनको कि सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं। इस पर कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्साइटरी और इनहिबिटरी कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं जिसमें कि हम देखते हैं एपोलर न्यूरॉन जिसमें कि सेल प्रोसेस नहीं होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एमेक्ट्राइन सेल ऑफ रेटिना। सेकंड हम देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, इस पर एक सेल प्रोसेस यूनिफॉर वन सेल प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो में। दैट इज द डायग्राम। इसके बाद हम देखते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें दो सेल प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इट इज़ द डायग्राम। ये सेल बॉडी है, इसके एक साइड डेंड्रॉन्स है दूसरी साइड एक्सॉन है, दो प्रोसेस प्रेजेंट है, ये वन प्रोसेस, ये दो प्रोसेस। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम न्यूरॉन इन ह्यूमन जो होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। ये हमने अभी जो न्यूरॉन का डायग्राम देखा था। शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये दो प्रोसेस के जैसे फील हो रहा है, यहाँ पे डेंड्रॉन्स अलग साइड पे है और यहाँ पे हमारा जो एक्सॉन है वो अलग साइड पे, शूडो यूनिपोलर। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम देखते हैं न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरन्यूरॉन जो कि इन दोनों के बीच कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, SAME, S फॉर सेंसरी, A फॉर एफरेंट, M फॉर मोटर, E फॉर इफरेंट। ठीक है।
जो सेंसरी के बारे में अभी हमने देखा कि ये इम्पल्स को ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जाते हैं, और जो मोटर होते हैं वो सीएनएस से ऑर्गन के पास लेके जाते हैं। ये जो होते हैं पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, और जो मोटर भी होते हैं वो भी पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इंटरन्यूरॉन होते हैं वो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, और ये इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाते हैं। और ये एसोसिएशन एरिया की तरह काम करते हैं इंटरन्यूरॉन। तो इनका फंक्शन क्या होता है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन मेमोरी। इनके थ्रू ही हम किसी देखी हुई चीज़ को कई दिनों तक याद कर पाते हैं और उन्हें पहचान पाते हैं। सेकंड इज कम्युनिकेशन। इसी की वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से बातें कर पाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी के एग्जाम्पल हैं एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जबकि इनहिबिटरी के एग्जाम्पल है डोपामिन, गाबा, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, DOGA, SEGL, सेगल डोगा, ऐसे याद कर सकते हैं।